बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मुल्क को एटमी ताकत का तस्वर बुनियाद रखने वाले, मुत्तफ़िका आइन देने वाले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है और इस फैसले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर अपना तज्ज़िया और बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें और इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर आप फॉलो कर सकते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा को मुअत्तल करने के हवाले से सदारती रेफरेंस पर अपना मुख्तसर फैसला जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें इस बात से बेंच के तमाम जो अरकान हैं उन लोगों ने इत्तफाक किया है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ और ट्रायल के जो तकाजे हैं वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, ट्रायल मुनसिफाना नहीं हुआ है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमाया है अपने फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को उसको रद्द नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे मुख्तलफ सवालात पैदा होते हैं। मेरी मुख्तलफ वकला से बात हुई है, ख़ास तौर पे सिंध के साबिक एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील और मामा यूसुफ काजी। वैसे तो यूसुफ काजी एडवोकेट बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो मामा के नाम से कि हर आदमी का वो मामा मामा उसको बोलते हैं। तो उसने कहा कि अदालत ने जो फैसला किया है, ये अगर अदालत को फैसला करना भी था तो सज़ा को मुअत्तल करना चाहिए था, क्योंकि सज़ा बेसिकली तो सज़ा का मामला था। ये कहना कि सिर्फ उसको ट्रायल को जो मुनसिफाना नहीं किया गया या उसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो इंसाफ के तकाजे उसको ट्रायल के हवाले से वो जो है ना फराहम नहीं किया गया तक मुनसिफाना के तौर पर। तो यहाँ पर एक और मेरे जहन में बात आती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जब दूसरी मरतबा हुकूमत जब बरतरफ हुई थी और नवाज शरीफ की पहली हुकूमत बरतरफ हुई थी 93 में, तो मोहतरमा शहीद ने फरमाया था कि लाड़काना और लाहौर में जो है ना कानून अलग-अलग दोनों वज़ीर आज़म के लिए। अब यहाँ पर भी ये चीज़ आ रही है कि एक तरफ नवाज शरीफ को अगर मुशर्रफ के ज़माने में सज़ाएँ आती हैं या बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही ने उसकी सज़ा जो नाअहली वाली सज़ा हो या बाकी जो सज़ाएँ हों, इफ्तिखार चौधरी का ज़माना हो, इवन जब ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये गुज़श्ता साल का ये ज़माना हो, उसमें जो उसकी नाअहली की सज़ा भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म की है। तो फिर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा को क्यों नहीं ख़त्म किया गया? क्या यहाँ पर सिर्फ ये दिखाना था कि जो है वो एक उसके जो कहा गया कि जी उसका ट्रायल का मुनसिफाना न होना, उसको जो वो तकाजे पूरे नहीं करना, तो भाई फिर आप उसको केस को उसके जो ट्रायल ही गलत हुआ है तो ज़ाहिर है उसकी सज़ा भी गलत हुई है। उस वक्त के जजेस ने जो है ना किस तरह, अगर जजेस प्रेशर में जिस डिक्टेटर ज़ियालत के ज़माने में मार्शल लॉ में आए थे, तो उस वक्त के जज जस्टिस नसीम हसन शाह ने खुद फरमाया था कि हमसे प्रेशर में ये फैसला किया गया। तो कोर्ट इस वक्त तो अदालतें आज़ाद हैं जब जजेस ये कहते हैं कि हम जो है ना तमाम चीज़ों से बालातर होके आइन की और कानून की बात करते हैं कि यहाँ पे इंसाफ की फराहमी की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे इस बात का भी फैसला तो कम से कम होना चाहिए था। ये सिर्फ आधा तितर आधा बटेर की वो बात आती है कि
जिस तरह ये कहा जाता है कि जी बस ठीक है सबको खुश कर दो, अब इसमें तो यहाँ पे ये को खुश करने की तो कोई बात है ही नहीं। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा को रद्द किया जाता तो फिर तो एक इंसाफ की बात होती। और दूसरा ये था कि यहाँ कम से कम इनके ऊपर जो जिन डिक्टेटर्स ने, ज़ियाउल हक ने जब सज़ा दिलाई है, और दूसरा ये कि जिन जजेस ने तो कम से कम उनका भी सज़ा का तयन होना चाहिए था। कम से कम जो है ना कोई ऐलान कर लेते कि इनके लिए भी ये सज़ा, लेकिन वो भी नहीं हुई है। तो नाज़रीन ये जो है ना आज आप लोगों के साथ अपना तजिया पेश करना था। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए बड़ा सवाल है। जो पीपल्स पार्टी की जालों से मेरी बात हुई, अहम रहनुमाओं से, उनका भी ये कहना है कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा आई थी तो जिन लोगों ने जो उस वक्त उसका जब फैसले लिखने वाले कलम को ख़रीदा किया था, या जिन लोगों ने भुट्टो की सज़ा पर मिठाइयाँ बांटी थी और जो ने बिरयानी की देगे बांटी थी, तो उनको भी कम से कम अब पार्टी क़यादत ये कहे कि कौम के सामने आके कौम से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र से वो माफ़ी मांगे कि उन लोगों ने जो उस वक्त ये किया था वो उनका ये फैसला गलत था। तो नाज़रीन आज के लिए इतना, कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ अपनी बातचीत शेयर करूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।